आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय हम लोग निकालेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 से हम लोग 31 तक पढ़ेंगे। आखिरी तक। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़ी हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। तब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास लिखा है वहां पर, चेलों ने आकर मिलकर उन्होंने क्या किया? प्रार्थना किया, क्योंकि उनको चेतावनी दी गई थी कि तुम यीशु के नाम में प्रचार मत करना। और जब वो लोग प्रभु से बोलने लगे कि प्रभु उनकी धमकियों को देख और हमें क्या दे? हियाव दे, ताकि हम तेरे वचन को प्रचार कर सकें। और 30 वचन में उन्होंने कहा कि प्रभु अपने हाथों को बढ़ा और क्या कर? चंगा कर और अद्भुत कामों को कर, ताकि तुम्हारे पुत्र यीशु मसीह, अब तुम्हारे बेटे यीशु मसीह के नाम में कर। हालेलुया। उन्होंने 2 चीजों को परमेश्वर से मांगा कलीसिया ने। एक है हिम्मत, लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए उन्होंने हिम्मत मांगा। क्या वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे? क्या वो लोग नया जन्म नहीं पाए थे? क्या वो लोग यीशु के चेले नहीं थे? लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत मांगा। हालेलुया। तो हम लोग जो है, जब स्तर हमारा ऊपर उठता है, ऐसे ही साधारण लोगों को बोलने के लिए हमको उतना हिम्मत नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बड़े राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने, जब ऊंचे पद में लोगों के सामने जब हमको खड़ा कर दिया जाए, तो वहां पर बोलने के लिए हमको और हिम्मत की जरूरत होती है। और उनके साथ वैसा ही हुआ। उनको अधिकारी लोग पकड़ लिए, याजक लोग पकड़ लिए और उनको चेतावनी देने लगे। जो यहूदी समाज के जो लोग गुरु लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग उनको चमकाने लगे, उनको धमकाने लगे कि तुम इस नाम का प्रचार मत करना। तब उन्होंने बैठ करके प्रभु से क्या बोला? हमें हिम्मत दे कि हम तेरे वचन को हियाव से, साहस से प्रचार कर सकें। और हमको भी ये चीज मांगना है प्रभु से कि प्रभु हमको हिम्मत दो कि जितनी भी लोग हो, जैसे भी लोग हो, हम आपका प्रचार कर सकें। हालेलुया। और दूसरा चीज उन्होंने क्या मांगा? परमेश्वर का सामर्थ्य मांगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर के जो वरदान है वो प्रकट होने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया कलीसिया ने। हालेलुया। उन्होंने बोला कि पिता, अपने हाथों को तो अब बढ़ा और अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में चिन्ह और चमत्कार कर, लोगों को चंगा कर। हालेलुया। और 31 वचन में लिखा है, जब उन्होंने प्रार्थना किया वो स्थान हिलने लगा। हालेलुया। वो स्थान क्या हुआ? हिलने लगा और वे सारे के सारे पवित्र आत्मा में भर गए। और क्या लिखा है उसके बाद? हालेलुया। उनका प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर दिया और वो लोग क्या करने लगे? हियाव से सुनाते रहे। वो लोग प्रभु का सुसमाचार जो है, अब वो सुनाने में शर्मिंदगी, हिचकिचाहट महसूस नहीं किए। स्वर्ग से परमेश्वर ने उनके अंदर में कुछ डाला। हालेलुया। और वो कैसे डाला? लिखा है, वे सब के सब आत्मा में भर गए, पवित्र आत्मा में। क्या पेंटिकोस्ट के दिन वो लोग आत्मा में नहीं भरे थे? तो फिर ये आत्मा में भरना क्या होता है? आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये नहीं जानते हैं क्या है? उस समय जो लोग सामर्थ पाए थे, सामर्थ जो है स्तर होता है, सामर्थ का अलग अलग स्तर होता है। प्रभु आपको विश्वास में भी बढ़ाता है। जब आप प्रभु में आए पहला दिन, आपका विश्वास कैसा था? थोड़ा सा छोटा सा विश्वास था। आप प्रभु को थोड़ा मानते थे, थोड़ा भूत को भी मानते थे।
थोड़ा प्रभु को भी यकीन करते थे, थोड़ा जादू टोना को भी यकीन करते थे, है ना। थोड़ा थोड़ा विश्वास था, थोड़ा थोड़ा लगता था कि प्रभु आपको आशीष दे रहा है, थोड़ा थोड़ा लगता है शैतान आपको मार रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा था, फिर वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। जब आप शुरू प्रभु में आए, आपका प्रेम प्रभु के लिए कैसे था, थोड़ा थोड़ा था। कभी आपको प्रभु से प्रेम हो जाता था, कभी अपने घर के लोगों से, कभी प्रभु की बात आपको जरूरी रखती थी, कभी घर के लोगों की बात जरूरी लगती थी, कभी प्रभु का दबाव थोड़ा होता था, तो कभी समाज का दबाव आ जाता था। थोड़ा सा प्रेम था, लेकिन वो प्रेम आपका बढ़ा कि नहीं? तो विश्वास आपका बढ़ा कि नहीं? प्रेम आपका बढ़ा कि नहीं? अच्छा, प्रभु को जब विश्वास किया उस समय आपका समझदारी कैसे था? प्रभु को आप कितना जान रहे थे? क्या उतना ही जानते थे अभी जितना जान रहे हैं प्रभु को? कुछ भी नहीं जानते थे, है ना, नहीं के बराबर। और उस समय आप लोग प्रभु के बारे में बताओ बोलने से, ओ हमारे बरकूस पे मर गए, बस। ज्यादा कुछ नहीं आप बता पाते थे प्रभु के बारे से बोलने से। लेकिन वो ज्ञान अभी बढ़ा, आप अभी बेहतर लोगों को बता पाते हैं पहले से। तो मसीह जीवन में हम लोग बढ़ते हैं, प्रभु के प्रति प्रेम में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, अनुग्रह में भी बढ़ते हैं। बाइबल में लिखा अनुग्रह में बढ़ते जाओ। और उसी तरह हम आत्मा में भी बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा नहीं बढ़ता है, हम बढ़ते हैं। आत्मा में हम बढ़ते हैं, यानी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम बढ़ते हैं। हम शुरू में अपना पूरा पवित्र आत्मा को हम नहीं सौंपते हैं, हम थोड़ा सा सौंपते हैं और बाकी हम अपने लिए रखते हैं। पूरी तरह समर्पण नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझदारी खुलने लगती है, हम चीजों को जब सीखने और जानने लगते हैं, फिर हम बेहतर अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करना शुरू करते हैं, सौंपना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा को अपने आप को देना शुरू करते हैं। और जितना हमारा समर्पण बढ़ता है प्रभु के प्रति पवित्र आत्मा के हाथों में, तो वैसे ही हमारे जीवन में सामर्थ्य भी बढ़ता है। हालेलुया। आप समझ गए? सामर्थ्य भी क्या होता है? बढ़ता है। तो इसीलिए हम देखते हैं पौलुस भी जब सेवकाई में आया, वो जब अंधा हो चुका था और जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, वो तुरंत सामर्थ्य में, महिमा में नहीं इस्तेमाल हुआ। उसको कई साल लगे बढ़ने में, प्रभु को जानने में और सेवकाई में उठने में। और धीरे धीरे उसके जीवन में वो एक के बाद एक स्तर जो है वो देखने लगा, सामर्थ्य का स्तर को वो देखने लगा। तो कलीसिया भी वैसे ही है। प्रेरितों के 2 अध्याय में जो सामर्थ्य वो लोग पाए, उसके बाद उन्होंने जन्म से लंगड़े को चंगा किया। वो लोग फिर से बैठ गए प्रेरितों के 4 में और बोलने लगे, प्रभु अब हमको और सामर्थ्य चाहिए, अपने हाथों को बढ़ा पिता, और बड़े बड़े कामों को कर। और लिखा है कि पिता ने उनको और आत्मा से भरा। उनको और आत्मा से भरा का मतलब ये नहीं कि पहले 10% उनको पवित्र आत्मा दिया था, अब उनको 40% आत्मा दिया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो शक्ति नहीं है। अगर वो शक्ति होता तो वो परमेश्वर उसको नाप कर देता हम लोग को। अगर वो कोई एनर्जी होता तो परमेश्वर हमको क्या करता? नाप कर देता। कोई वस्तु होता तो वो नाप कर देता, लेकिन वो वस्तु नहीं, वो व्यक्ति है। व्यक्ति को नाप कर आप किसी को कैसे देंगे? व्यक्ति पूरा ही जाता है। तो पवित्र आत्मा जब कलीसिया में पहली बार उतरा तो वो पूरी तरह आया। हालेलुया। लेकिन जब जब लोग आत्मा में भरे, इसका मतलब पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य का जो स्तर था वो अलग अलग था लोगों के ऊपर में, वो नया था लोगों के ऊपर में। पिछले बार का सामर्थ्य से इस बार का सामर्थ्य कुछ अलग था, कुछ बेहतर था, कुछ ऊपर था। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा व्यक्ति है, लेकिन जब वो सामर्थ्य देता है वो हमारे जीवन पर वो नाप कर देता है, वो थोड़ा देता है, फिर वो बढ़ाता है। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ कितना बेहतर जीवन में रखे हैं। हालेलुया। वो हम पर निर्भर करता है कि हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ कितना बेहतर रखा है। वो निर्भर करता है कि हम वचन को कितना बेहतर जानते हैं। ये दोनों बातें बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता और वचन का सही ज्ञान। ये दोनों चीजें आपके ऊपर में सामर्थ्य को लाता है।
इन दोनों में से एक चीज भी अगर गड़बड़ा जाए तो फिर आप उस सामर्थ में बढ़ नहीं पाते हैं। खाली आप प्रार्थना करते रहेंगे, आप कभी सामर्थ में नहीं बढ़ेंगे। आपको वचन का जानकारी होना जरूरी है, वचन से आपको प्रकाशन होना जरूरी है। जो सामर्थ के लिए आप मांग रहे हैं उसके प्रति आपका ज्ञान वचन से होना जरूरी है। जो वरदान के लिए आप मांग रहे हैं उस वरदान के प्रति वचन से आपका जानकारी होना जरूरी है। प्रभु वो चीज आपको नहीं दे सकता जो आप नहीं जानते। प्रेरित लोग आकर के एक बार कुछ लोग प्रभु को जो विश्वास कर रहे थे उनको पूछने लगे कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो लोग बोले वो क्या होता है? उनको जानकारी नहीं था, इसलिए वो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए। और पतरस उन लोगों ने उनको पूछा कि तुमने फिर क्या चीज का बपतिस्मा पाया? उन्होंने बोला हमने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया, पानी का बपतिस्मा। तो फिर उन्होंने उनको सिखाया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यूहन्ना ने बोला था कि यीशु मसीह देगा हम लोगों को, और वो भी कलीसिया को पाना जरूरी है। और फिर उन्होंने उन पर हाथ रखा और वो सब के सब आत्मा में भर गए करके लिखा है। जानने के बाद वो लोग भरे आत्मा का बपतिस्मा के बारे में। हालेलुया। तो बहुत कम जगह ऐसा होता है परमेश्वर जब लोगों को वो चीजों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होता है देता है, लेकिन बाद में परमेश्वर उसे प्रकट करता है। लेकिन अधिकतर जगहों में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा प्रकट करता है, वो सिखाता है, फिर वो चीज आपको देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लोग क्या हुए? आत्मा में भर गए। आत्मा में भर गए का मतलब होता है पवित्र आत्मा उनके अंदर था, लेकिन एक नया सामर्थ उनके जीवन पर आया, एक ताजा तेल उनके जीवन पर उंडेला गया। और वो अभिषेक उनके अंदर में क्या लाया? याव को लाया। लिखा है और वे साहस के साथ परमेश्वर का वचन क्या करने लगे? सुनाने लगे। और 32 से पढ़िए। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रेरित लोग क्या करने लगे? यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर क्या था? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। कैसे देने लगे? बड़े सामर्थ्य। उन्होंने मांगा था सामर्थ्य, उन्होंने मांगा था हियाव, हिम्मत, और पवित्र आत्मा उन दोनों चीजों को जो है उनको दिया कलीसिया को। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा है जो आज हमारे बीच में भी है। हालेलुया। और आज भी जब हम उसके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, वो जैसे उनकी प्रार्थनाओं को सुना, वो हमारी प्रार्थनाओं को भी सुन रहे हैं। हालेलुया। यीशु का लहू उनको जितना धोया, साफ किया, उतना आपको भी उसका लहू धोया। जितने प्रेरित लोग यीशु के संतान हैं, उतना आप भी उसके संतान हैं। जितना प्रभु उनसे प्रेम किया, उतना आपसे भी वो प्रेम करता है। हालेलुया। तो कभी अपने आप को प्रेरितों से कम मत आंकिए कि ये सब उनके लिए था, हमारे लिए नहीं। क्योंकि जब लहू आपके लिए बराबर बहाया गया, जब आपसे भी उतना ही बराबर प्रेम किया गया, जब प्रभु ने आपको भी बराबर उतना ही अपनाया, तो फिर अनुग्रह उन पर ज्यादा हम पर कम कैसे होगा? आप मेरी बात समझ गए? तो जैसा उन्होंने प्रार्थना किया, हम भी ये 3 दिन उपवास जब प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसका उत्तर हमें देगा। हालेलुया। इस बात का विश्वास करिए। और जैसे प्रेरित लोग साहस से भर गए, जिस तरह प्रेरित लोग सामर्थ से भर गए, 33 में लिखा है और बड़े सामर्थ के साथ वो लोग क्या करने लगे? उसके जी उठने की गवाही देने लगे। और उन पर क्या था लिखा है? एक बड़ा अनुग्रह उन पर था। हालेलुया। उनका स्तर बदल गया। प्रेरितों का 2 अध्याय का जो प्रेरित लोग थे, प्रेरितों का 4 में जो प्रेरित लोग हैं, अब वो बदल चुके हैं। उनका स्तर सामर्थ का, अनुग्रह का बदल चुका है। हालेलुया। और उसके बाद आप अगर प्रेरितों में पढ़ेंगे तो पहले 2 अध्याय 3 अध्याय में लिखा है हर दिन आत्मा कलीसिया में जुड़ने लगी करके लिखा है। लेकिन 3-4 के बाद अगर आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कलीसिया में आत्मा जुड़ने नहीं लगी, गुणित होने लगी करके लिखा है। जुड़ना क्या होता है?
एडिशन होता है, एक और एक 2, 2 और 2 4, 2 और 3 5, लेकिन वो गुणित होने लगा जब बड़ा सामर्थ आया। 2 और 3 5 नहीं, 2 और 3 6 हो गया, गुणान्वयन होने लगा। हालेलुया। तो जब सामर्थ बढ़ता है तो कलीसिया में जो है बेदारी आती है, देश में बेदारी आती है, आत्माएं प्रभु के राज्य में आना शुरू करते हैं। हालेलुया। कलीसिया जब तक कमजोर रहता है बेदारी नहीं देख पाता है। कलीसिया को सामर्थ में आने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलिए, फिर से बोलिए, हालेलुया। कलीसिया जब सामर्थ में आएगा क्या होगा? बेदारी आएगी, प्रभु का राज्य आएगा, अन्य जातियां उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे और कलीसियाओं में भरने लगेंगे। ये कब होता है? जब कलीसिया सामर्थ पाता है। कब होता है? और सामर्थ का मतलब होता है जब पवित्र आत्मा के वरदान हमारे अंदर से निकलना शुरू होते हैं। हालेलुया। क्या होना शुरू होता है? पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? 9 वरदान हैं, लेकिन बहुत सारे वरदान हैं। लेकिन मुख्यतः जो 9 वरदानों के बारे में जो कुरिन्थियों में लिखा गया है, वो सारे वरदान जो है प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 पर, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही है, वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। यहाँ पर वरदानों के बारे में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा है और कहता है कि आत्मा के जो वरदान हैं वो दिए गए हैं, क्या करके लिखा है हिंदी में? लाभ के लिए। आपकी हिंदी में ऐसे लिखा है 7 वचन में, लाभ पहुंचाने के लिए। क्या लिखा है? लाभ। किसको लाभ पहुंचाने के लिए दिया है? कैसे लाभ पहुंचाएगा कलीसिया को? वरदानों से आप हाथ रखोगे तो 15,000 डिमांड करोगे, ये लाभ आपको मिलेगा। किसी के लिए भविष्यवाणी करोगे तो आपको कुछ मिलना चाहिए, सोना, अंगूठी, ये लाभ होगा। लेकिन कई लोग ऐसे ही लाभ अभी उठा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुमने मुफ्त में पाया और मुफ्त में दो। हालेलुया। कोई वरदान के लिए लोगों ने पैसा नहीं चुकाया परमेश्वर को। एक व्यक्ति था जो चुकाने का कोशिश किया, वो नाश हो गया, पर उसको दंड दिया गया। तो यीशु ने कहा तुमने मुफ्त में पाया और मुफ्त में देना है। तो जब हम उस पर कीमत लगाते हैं तो फिर हम न्याय के अंडर में आ जाते हैं, दंड के अंडर में आ जाते हैं। ये बहुत डेंजर है कि वरदानों के लिए आप पैसा डिमांड करते हैं चंगाई के लिए। मैंने प्रभु के एक दास को देखा, टीबी जोशुआ, जो चले गए, प्रभु में सो गए, और एक देश उनको बुलाया सेवकाई के लिए। बहुत बड़ी मैदान में उनका मीटिंग रखा गया और जितने वहाँ बीमार थे सब के सब चंगे हो रहे थे। प्रभु ने उस दास को जो है बहुत सारे वरदानों से भरा था, जिसमें से चंगाई का वरदान उस दास में था, उस प्रभु के सेवक में। और हर कोई चंगा हो रहा था, हर एक व्यक्ति चंगा हो रहा था। और जब चंगे हो रहे थे, जितने व्हील चेयर्स थे, जितने लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, हर कोई उठ के खड़े हो रहे थे। सिलेंडर्स जो लगा के आए थे हॉस्पिटल से, आईसीयू से, उनको तुरंत लेके आ गए थे। तुरंत उनके सिलेंडर वो सब निकल गए, पाइप निकल गए, स्ट्रेचर्स निकल गए, सब कुछ। जिनको हड्डियां टूट चुकी थी, जिनको लगाए थे क्लैंप वगैरह, वो सब निकाल के फेंक दिया गया। 1 सेकंड में, 1 मिनट में लोग चंगे हो रहे थे। वहां पर एक बड़ी चंगाई सभा हो रही थी। और इतने में जो है एक महिला, एक उम्र दराज महिला आकर के उसने तुरंत, जैसे वो चंगाई हुई,
उसने टीबी जोशुआ के हाथ में पैसा रखा, बोली मैं आपको भेड़ देना चाहती हूँ। वो नहीं 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 बोल के वो दौड़ने लगा, बोला नहीं नहीं मुझे मत दो बोला। और उसको ये बात उसने सिखाया, कैमरे पर उसने ये बात को सिखाया, बोला अगर आपको देना हो मेरी सेवकाई को तो जो मेरा मिनिस्ट्री का जो अकाउंट है आप उसमें जाकर बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जगह जब आपको प्रभु चंगा कर रहा हो उस समय आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये साबित होता है लोगों के दृष्टि में कि मैं आपको ठीक करने के लिए पैसा ले रहा हूँ। ये गलत मैसेज जाता है। तो ये चीज, ये समझदारी जो है सेवकों में बहुत कम मिलते हैं, जहाँ पर लोग जो है हाथ रखने के पैसे लेते हैं, घर जाने के पैसे लेते हैं, और जितना आप लोगों को पैसा दोगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रार्थना होता है। ये गलत है। यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह का जीवन से हमको सीखना चाहिए कि उसने कैसे लोगों के साथ लोगों का सेवकाई किया, कैसे वो लोगों के बीच में रहा, उससे हमको सीखना चाहिए। हालेलुया। और वचन कहता है कि सारे वरदान हमारे लाभ के लिए है, कलीसिया के लाभ के लिए। कैसे कलीसिया के लाभ के लिए है? कलीसिया का उन्नति के लिए। हर एक वरदान, ये बात को समझिए, प्रभु ने जो 9 वरदान जो आप बोल रहे हैं, वो 9 वरदान जो दिए कलीसिया में, हर वरदान कलीसिया में उन्नति के लिए। किसके लिए है? कलीसिया कौन है? कलीसिया में जो लोग हैं उनका तरक्की के लिए दिया गया है वरदान। उनका क्या करने के लिए? कोई अपना कॉलर उठाने के लिए वरदान नहीं दिया गया है। बोलिए अपने पड़ोसी को, कोई अपना कॉलर उठाने के लिए किस लिए दिया गया है? यानी कलीसिया में जो लोग बैठते हैं उनका उन्नति होने के लिए वरदान दिया गया। उन्नति से आपको क्या समझ में आता है? लोग आत्मिक जीवन में क्या हो? बढ़े, प्रभु में बढ़े, लोग मैच्योर बने आत्मिक जीवन में, लोगों का आंख और खुले, लोग समझदार बने। ये हमारी बढ़ोतरी है, प्रभु के और हम करीब जाएं। हालेलुया। वरदानों को पवित्र आत्मा कलीसिया में लाने का उद्देश्य है। आप जब भी वरदानों को सुनते हैं, वरदानों को जब भी आप देखते हैं, वरदानों की जब भी आप लालसा करते हैं, वरदानों को हमेशा पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखने का कोशिश कीजिए, ना कि अपनी दृष्टि से। बोलिए ये बात अपने पड़ोसी को। ठीक से बोलिए। वरदानों को पवित्र आत्मा की दृष्टि से देखिए, अपनी दृष्टि से नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की दृष्टि से वरदानों को देखेंगे, फिर हम वरदानों को कभी अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम हमेशा परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए, कलीसिया के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। और वरदान के लिए जब हम मांगेंगे भी तो उसमें हमारा बढ़ावा, हमारा लाभ नहीं होगा। हम प्रभु का लाभ के लिए मांगेंगे, उसके कलीसिया के लाभ के लिए मांगेंगे, दूसरों के लाभ के लिए मांगेंगे। हालेलुया। तो वरदानों को देखने का दृष्टि हमारा कैसा होना चाहिए? अपना नजरिया नहीं, यीशु का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि वो उन वरदानों को बनाया, वो उन वरदानों को कलीसिया को दिया। और जब उसने बनाया तो उसकी दृष्टि से हमें देखनी होगी कि उसने चंगाई का वरदान क्यों बनाया, उसने बुद्धि का वरदान क्यों बनाया, उसने अन्य भाषाओं का वरदान क्यों बनाया। जब हम उसकी दृष्टि से जब हर वरदान को देखना शुरू करेंगे तो फिर हमारा स्वार्थ मिट जाता है। हालेलुया। हम फिर वही चाहने लगते हैं जो वो चाहता है। आपको मेरी बात समझ में आई? और वरदानों में 8 वचन से हम पढ़ेंगे, क्या क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, चंगा करने का वरदान, विश्वास का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, अद्भुत कामों करने का शक्ति मिलता है, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, भविष्यवाणी, आत्माओं को पहचानने का वरदान, और अन्य अन्य भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारे 9
प्रकार के जो वरदानों के बारे में यहाँ पे लिखा ये सब उसी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हर वरदान के लिए अलग अलग आत्मा नहीं है, एक ही व्यक्ति है पवित्र आत्मा जो ये सारे वरदानों को कलीसिया में देता है। पढ़िए 11 वचन को। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है। कौन करता है? वही एक आत्मा, वही पवित्र आत्मा ये सारे वरदानों को देता है। और आगे, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। कौन बांटता है? पवित्र आत्मा ही बांटता है। हालेलुया। वरदानों को कौन देता है? पवित्र आत्मा। उसको कौन बांटता है? पवित्र आत्मा। इसलिए हम पुराने नियम में ज्यादा वरदानों को हम नहीं देखते थे, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा में भरना, पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा के बारे से शिक्षाएं, वो सब हम नहीं देखे। आप समझ रहे हैं? हम गिने चुने वरदान पुराने नियम में देखते थे, भविष्यवाणियां, दर्शन और अन्य भाषाएं, ऐसा हम गिने चुने देखते थे। लेकिन जो आत्मा का जो भरपूरता है जो वरदानों का, वो हम पुराने नियम में नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने यहोवा को दूर से देखा, पहाड़ पर, बादल में, आग के रूप में। हालेलुया। तो अभी जो कलीसिया है वो किसके साथ चल रहा है? चेले यीशु के साथ चले, इजराइल यहोवा के साथ चला, कलीसिया पवित्र आत्मा के साथ चला। हालेलुया। और ये सारे वरदानों को कौन लेकर आता है? यीशु ने भी बात को स्पष्ट किया, वो बोला मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही दुष्ट आत्मा को भगाता हूँ। हालेलुया। तो वरदानों का वो स्रोत है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो फैक्ट्री है जहां से हर चीज बनकर निकल रहा है, और उस व्यक्ति से अगर आपका तालमेल बेहतर बन जाए तो हर वरदान में आप इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? इसीलिए कलीसिया पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके साथ ठीक से नहीं चलेंगे, कोई वरदान आपके द्वारा काम नहीं करेगा। वरदान, लोग सोचते हैं हम जाकर किसी मीटिंग में बैठेंगे और वो हमारे अंदर वरदान को दे देगा, फिर वो वरदान में हम इस्तेमाल। पवित्र आत्मा के बिना कोई वरदान इस्तेमाल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है वो देता है, वो किसी मनुष्य के द्वारा दे या वो डायरेक्ट दे, लेकिन देता वही है। अगर वो ना चाहे तो फिर आपको कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। आप अगर पवित्र आत्मा के साथ जीते नहीं हैं तो चाहे लोग कितने भी आपके ऊपर हाथ रखें, आपको पवित्र आत्मा कोई वरदान नहीं देगा। आपका डाउट क्लियर हो सिस्टर? सोच रही है। तो पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो पवित्र आत्मा ही देता है, कोई मनुष्य नहीं देता। हालेलुया। जो 9 वरदान हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में? सबसे पहला होता है प्रकाशन देने वाले वरदान। कौन से वरदान? दूसरा है स्वर वाले वरदान, और तीसरा है सामर्थ के वरदान। 9 वरदान 3 भागों में हम बांटते हैं। पहला होता है प्रकाशन वाले वरदान, दूसरा है स्वर वाले वरदान, और तीसरा है सामर्थ वाले वरदान। प्रकाशन वाले वरदानों में 3 वरदान आते हैं। क्या क्या है वो? बुद्धि की बातें। अंग्रेजी में लिखा है दी वर्ड ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का वचन। कौन सा वरदान है वो? बुद्धि का वरदान, यानी बुद्धि का वचन जो है वो एक वरदान है, जो अभी आपने पढ़ा 9 वरदान। ये किस में आता है? प्रकाशन के वरदानों में आता है। और कौन सा प्रकाशन के वरदानों में आता है? ज्ञान की बातें। और तीसरा है आत्माओं को पहचानना। ये किस में आती है? प्रकाशन वरदानों में आता है। इसमें से हम प्रकाशन पाते हैं, जब बुद्धि आता है, जब ज्ञान आता है, जब आत्मा को हम पहचानते, ये सब प्रकाशन देने वाले वरदान। दूसरा क्या है? स्वर वाले वरदान। स्वर वाले वरदानों में कौन से वरदान आते हैं? अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं का अनुवाद करना, ये स्वर वाले वरदानों में आते हैं। और कौन सा आता है? भविष्यवाणी। ये किस में आते हैं? स्वर वाले वरदानों में आते हैं। और तीसरा कौन सा है? सामर्थ के वरदान। सामर्थ के वरदानों में कौन कौन से आते हैं? विश्वास, आत्मा के द्वारा
विश्वास दिया जाता है लिखा है, और उसी आत्मा के द्वारा चंगाई मिलता है, और उसी आत्मा के द्वारा अद्भुत काम, सामर्थ के काम, है ना, जिसको अंग्रेजी में मिरेकल्स कहा जाता है, यानी आश्चर्य काम। क्या क्या है वो? विश्वास, चंगाई और आश्चर्य कर्म। ये किस में आते हैं? चलिए अब शुरू से बताइए, 3 क्या क्या भाग हैं वरदान? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा? प्रकाशन के वरदानों में कौन कौन से आते हैं? स्वर वाले वरदानों में कौन कौन से आते हैं? नहीं लिख रहे हैं क्या? अन्य भाषाएं, भविष्यवाणी और अन्य भाषाओं का अनुवाद। तीसरे में क्या आता है बताइए? हालेलुया। आप समझ गए? हम 3 भागों में इन चीजों को बांटते हैं और इन तीनों चीजों के बारे में हम सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? क्योंकि जब मैं आपको जैसे बताया, आप तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक प्रभु का वरदानों के बारे से आप सही से समझे नहीं। प्रभु आपको स्तर में नहीं ले जा सकता जो स्तर को उसने आपको प्रकाशन नहीं किया है। प्रभु आपको वरदान नहीं दे सकता जिसको आपने जाना नहीं। हालेलुया। तो हमको हर एक वरदानों को जो है बेहतर रीति से जानना होगा, पवित्र आत्मा की मनसा को हमको सीखना होगा, और तब हम तैयार हो पाते हैं पवित्र आत्मा के हाथों में इस्तेमाल होने की। पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय का हम 12 वचन को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय का 12 वचन। इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। आत्मिक वरदानों की जब तुम क्या हो? धुन में हो। क्या आप चाहते हैं कि आप आत्मिक वरदानों से इस्तेमाल हो? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान? किसको? क्या लिखा है? 12 वचन को पढ़ेंगे फिर से हम। इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदानों की धुन में हो, है ना? हाँ। हमको हमेशा आत्मिक वरदानों की धुन में रहना चाहिए। 14 का पहला वचन पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया जो है आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। प्रेम का अनुकरण हमको करना है, प्रभु से हमको प्रेम करना है, प्रभु के प्रति प्रेम में हमको बढ़ना है, प्रभु के प्रति हमको करीबी में बढ़ना है, समर्पण में बढ़ना है। लेकिन उसके साथ साथ कलीसियों में ये इच्छा होनी है, ये व्याकुलता होनी है कि कलीसिया आत्मिक वरदानों में भी भरे। हालेलुया। प्रभु के प्रति प्रेम के साथ साथ कलीसिया में क्या प्यास होना चाहिए? आत्मिक वरदानों। लेकिन कई बार हम ऐसे विश्वासियों को देखते हैं जो आत्मिक वरदानों के प्यास में वो पगला जाते हैं। वो इस तरह पागल हो जाते हैं कि वो प्रभु से दूर होते चले जाते हैं और वरदानों के करीब होना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। प्रभु से दूर होकर वरदानों के करीब आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि वरदान उसी के पास रखा है जिससे आप दूर हो रहे हैं। और कई बार ऐसे लोग जो प्रभु से दूर होकर वरदानों में भर जाते हैं, वो वरदान पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा की ओर से आ जाता है। और दुष्ट आत्मा से वो वरदान लेकर के वो लोग कई बार मीटिंग्स में खड़े होते हैं। कई बार कलीसिया ऐसे लोगों को पहचान भी देती है और उनको मौका भी देती है कि वो प्रचार करें, वो उनको इस्तेमाल हो, और भीड़ के भीड़, गांव देहात से लोग, शहरों से लोग आकर के भीड़ बैठ करके उस व्यक्ति को सुनता रहता है, और ये पता नहीं कि वो व्यक्ति जो है आत्मा में, पवित्र आत्मा में नहीं बल्कि किसी और आत्मा में इस्तेमाल हो रहा है। बाइबल में से ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं, और मैंने आपको कलीसिया में उन बातों के बारे में बताया भी कि लोग किस तरह पवित्र आत्मा निकल कर दुष्ट आत्मा उनके जीवन में आ जाता है और दुष्ट आत्मा के वरदान उनके जीवन में काम करने शुरू करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। सॉल के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो वरदान में इस्तेमाल हो रहा था। बेले में टोना था, एक जादू था, जादूगर, और फिर भी वो जो था भविष्यवाणी करता था। तो बाइबल में ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमको प्रभु के प्रेम में बढ़ना है और आत्मिक वरदानों के
धुन में लगे रहना है। और 12 वचन में लिखा है, हम क्या पढ़ते हैं? इसीलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। किसकी उन्नति होना है? कलीसिया की। ये हमेशा आपका मानसिकता रहे। आप अभी जो जो वरदान मांगे वो वरदान से किसका उन्नति होना है? आपका उन्नति है। ये वरदान प्रभु मेरे को दे देना, फिर तो हर जगह मेरा नाम छा जाएगा। वो छुपा रहता है, वो स्वार्थ एकदम कुंडली मार के कोने में सांप कैसे छुपता है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। छोटा सा जगह में सांप उसके घूम कर कैसे रह जाएगा, आप ढूंढ ढूंढ परेशान हो जाओगे, आपको नहीं मिलेगा। तो मनुष्य के अंदर में जो लालच होता है, जो स्वार्थ होता है, वो वैसे सांप जैसे कुंडली मार के कहीं कोने में बैठा रहेगा। बाहर को हम बोलते रहेंगे प्रभु का महिमा मैं करना चाहता हूँ, मेरे को वरदान चाहिए, लेकिन वो अंदर में बैठा हुआ है कुंडली मार के। वो अंदर से धीमे आवाज आ रहा है, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं हर जगह छा जाऊंगा, मेरे को लोग बुलाना शुरू करेंगे। वो एक तो स्वार्थ अंदर में रहता है, दूसरों से मैं बेहतर हो जाऊंगा, मैं ऊपर उठ जाऊंगा। वचन कहता है जब तुम धुन में लगे हो तो वो कलीसिया का उन्नति के लिए हो। हालेलुया। अब आप समझिए कि प्रभु अगर अपना वरदान ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दे जो कलीसिया का लिए उन्नति नहीं चाह रहा है, फिर उस वरदान से क्या करता है? और वो व्यक्ति अपना उद्धार को खो देता है वो व्यक्ति। कई बार प्रभु हम लोग को कई चीजें देना नहीं चाहता क्योंकि हम उस चीजों के लिए तैयार नहीं, हमारा मानसिकता सही नहीं। लेकिन हम रट लगाकर प्रभु से जब बार बार मांगते हैं, प्रभु उसको दे देता है हमको कई बार, और वो दे देने की वजह से वो हमारा नुकसान हो जाता है। आप सुन रहे हैं? कई बार हम लोग रट लगाते हैं प्रभु से, नहीं प्रभु मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। प्रभु बोलता है नहीं दूंगा। और हम सोचते हैं प्रभु एक कठोर व्यक्ति है, वो दूसरों का प्रार्थना सुनता है लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। लेकिन असल में प्रभु आपका उद्धार को बचाना चाहता है। वो जानता है आपके अंदर में आपका मन कैसा है, वो जानता है आप उस वरदान को लेकर क्या करेंगे, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो भविष्य को जानता है। आप उस चंगाई को लेकर, उस अन्य भाषा को लेकर, कई लोग हैं अपने अन्य भाषाओं का नुमाइश करते हैं। लोग कहते हैं कि कैथरीन कुलमैन को हमने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करते नहीं सुना। बहुत कम लोग थे जिन्होंने उसको सुना, और सुना भी तो बहुत धीमे आवाज में उसको अन्य भाषा में प्रार्थना करते सुना, क्योंकि वो कभी अपना वरदानों का नुमाइश नहीं करना चाहती थी। वो महिला सच में पवित्र आत्मा को बेहतर रीति से समझी थी, वो इस वचन को बेहतर रीति से जानी थी, और इसीलिए उसकी शिक्षाएं, उसकी सेविका, उसका जीवन एक अलग ही था। जैसे आजकल हम लोगों को देखते हैं वैसा नहीं है उसका समझने का तरीका, उसका बोलने की बातें, उससे पता चलता था कि वो सही में पवित्र आत्मा के निकट में थी, जिसको पवित्र आत्मा ने खुद ट्यूशन टीचर बन के उसको सिखाया। और जैसे हम लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े सेवकों को हम देखते हैं जो आकर स्टेज पर अन्य अन्य भाषाओं में चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी प्रभु की दासी थी जो हमेशा उस वरदान को छिपा के रखती थी। लेकिन लोग आजकल उस चीज को दिखाने का कोशिश करते हैं, लोगों को पता चले मैं आत्मा में भरा हूं, मैं आत्मा का वरदान पाया हूं। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अन्य भाषा में प्रार्थना करें ताकि सबको पता चले कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं। अगर अन्य भाषा में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, उसका मतलब मैं पवित्र आत्मा नहीं पाया हूं। ये झूठ है, ये शिक्षा झूठ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं आप पवित्र आत्मा नहीं पाए। हो सकता है वो वरदान आपको नहीं मिला लेकिन दूसरा वरदान आपको मिला होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर आप पाए हैं, यह बात आपको पहले भी सिखाया, फेसबुक यूट्यूब में जाकर उन वचनों को सुनिए। वरदानों से कभी ये नहीं पता चलता कि पवित्र आत्मा पाए हैं कि नहीं पाए। पवित्र आत्मा फल से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? तुम पेड़ को फल से पहचानोगे, यीशु मसीह ने कहा।
लोग अन्य भाषा बोल करके गुड़ा को रगड़ने, आपको पता है। एक बाइबल कॉलेज के टीचर के बारे में मैंने सुना, वो कई बच्चों को पढ़ाता है बाइबल कॉलेज में, और गुटखा माकूर और सब खाता है। स्टूडेंट लोग तक बोलते हैं इतना बाइबल का ज्ञान है, इतना वचन जानता है, हम लोग को बाइबल पढ़ा रहा है। कई बच्चों को ग्रेजुएट करके वो स्कूल से पढ़ा करके निकाला है, और वो व्यक्ति नशे में डूबा हुआ है। तो वरदान से नहीं पता चलता है पवित्र आत्मा, किससे पता चलता है? फल से। तुम पेड़ को उसके फलों से पहचानोगे। आत्मा के फल आपके अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। और आत्मा का सारा फल यीशु को केंद्रित करता है। अब हर चीज उसके लाभ के लिए। हालेलुया। आपका विचार बदल जाता है जब आत्मा के फल आप में उत्पन्न होना शुरू होते हैं। आत्मा का फल दिखावटी नहीं होते हैं। आत्मा के फल यीशु को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर में बनाए गए। हालेलुया। आत्मा के फल आपके अंदर क्यों दिए गए? यीशु को प्रसन्न करने के लिए। प्रेम आपके अंदर दिया गया यीशु को प्रसन्न करने के लिए। दया आपके अंदर डाली गई उसको खुश करने के लिए। हालेलुया। आपके अंदर सहनशीलता डाली गई उसको खुश करने के लिए। हर फल यीशु के तरफ केंद्रित है। हर वरदान उसके देह के लिए केंद्रित है। आप ये बात समझ गए? सारे फल यीशु के लिए केंद्रित है। आपके अंदर जो भी फल पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है उससे आपका स्वामी खुश हो जाए, वो फल को वो खाकर वो खुश हो जाए। ये कितना मीठा फल है इस पेड़ में। हालेलुया। और हर एक वरदान जो पवित्र आत्मा आपके अंदर उत्पन्न करता है उसका दुल्हन के लिए, उसका देह के लिए, उसकी कलीसिया के लिए। आप बोल पाएंगे मैंने आपको क्या बताया? नहीं बोल पाएंगे आप? हाँ, अब आप समझ गए। ये बात को हमेशा याद रखिए। पौलुस के जीवन में हम लोग हर प्रकार के वरदानों को देखते हैं। उसके अंदर 9 के 9 वरदान थे, ये मेरा मानना है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु सब वरदान सबको नहीं देता है, 1-2 वरदान देता है या 3-4 देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि परमेश्वर किसी को 1-2 या 3 देगा। उसका 9 के 9 वरदान वो सबके लिए, क्योंकि उसने पौलुस को दे रखा था। एक व्यक्ति जो सारे वरदानों के बारे में बता रहा हो, ये कैसे हो सकता है कि वो नहीं जाने उस वरदान को? आप ये बात समझ में? आप बोल रहे हैं कि करेला सब्जी ऐसा बनाया जाता है, आप बोल रहे हैं चिकन सब्जी में ये मसाला डलता है, मछली में सरसों डलता है, चिकन में नहीं डलता है। आप कैसे पता? आप सपना देखे थे? कैसे पता चला आपको? चक्के? आप जब तक उसको बनाए नहीं हैं, आप उसको देखे नहीं हैं, आप कैसे उस चीज को बताएंगे? पौलुस जो इतने चीजों के बारे में जो बात करता है उसके पत्रिकाओं में, वो कैसे उन चीजों को सिखा पा रहा है? कि वो व्यक्ति उन चीजों से गुजरा, उसने उन बातों को स्वाद चखा, उन बातों को वो जाना, प्रभु ने प्रकाशित किया। जब वो इतने सारे वरदानों के बारे में कलीसिया को बताया, अगर वो नहीं लिखता, वो नहीं बताता, तो हमको ये सारे वरदानों के बारे में पता भी नहीं चलता। कुरिन्थियों की कलीसिया में उसने वरदानों के बारे में डिटेल में लिख के समझाया। हालेलुया। उसने अन्य भाषाओं के बारे में बताया। मैं भी आऊंगा उस चीज में। जब उसने अन्य भाषाओं के बारे में बताया, लोग अभी भी कई लोग अन्य भाषाओं के बारे में जानते भी नहीं ठीक से। आप बोलेंगे जानते हैं, मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अन्य भाषाओं के बारे में लोग जानते भी नहीं है, और उस व्यक्ति ने कई हजारों साल पहले उसके बारे में इतना वर्णन से उसके बारे में बताया और सिखाया। कैसे वो बता पाया? क्योंकि वो उसको जिया, उसके अंदर वो वरदान थे, उसने देखा पवित्र आत्मा को उस वरदानों को इस्तेमाल करते हुए। पवित्र आत्मा के वरदान, उसके काम कई बार आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कुछ बातें आप वचन से सीखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, और कुछ बातें आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा वो काम करवाता है, जब आपको उस अनुभव से, आप उस यात्रा से जब ले जाता है, तब आप समझने लगते हैं पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है
आपके सामने खड़ा है, आप देख रहे हैं और आप उसको बोलेंगे चलो मेरे को लिख के दो, आप क्या है, कैसा है, क्या है। आप यात्रा में उसको समझते हैं, आप यात्रा में उस व्यक्ति को सीखने लगते हैं। हालेलुया। और सोच कर देखिए, जिनकी यात्रा शुरू नहीं हुई उनका जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं वो लोग? जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया नहीं जा रहा है, जिस कलीसिया में लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है कि पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ रिश्ता बनाओ, उसके करीब में जियो, सोचो वो लोग क्या, कहां पर है वो लोग? उनका यात्रा अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। वो लोग एक धर्म में जी रहे हैं, ईसाई धर्म, और उसी में वो लोग मरने वाले हैं। एक दिन बहुत जल्द वो लोग चले जाएंगे वो धर्म में ही। इतनी महिमा, इतना वरदान, ये सामर्थ, ये सब कुछ जो रखा हुआ है, कुछ भी वो लोग नहीं चख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम सौभाग्यशाली होते हैं जब हमको कलीसिया में उन चीजों के बारे में बताया जाता है। हालेलुया। दूसरा पतरस का 3 अध्याय 15 वचन को हम पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट जो आज मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत लंबा है, आज पूरा मैं आपको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये 2 दिन लग जाएंगे। दूसरा पतरस का 3 अध्याय 15 वचन। 3 अध्याय का 15 वचन। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। क्या मिला उसे? पौलुस को क्या मिला? पढ़िए फिर से उसको। और हमारे पतरस बोल रहा है पौलुस के बारे से कि उसको कुछ मिला। क्या मिला? पढ़िए फिर से। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। क्या मिला है पौलुस को? ज्ञान। क्या वो कौन सा वरदान है? प्रकाशन वरदान। प्रकाशन वरदान में पहला क्या आता है? ज्ञान की बात, ज्ञान का वचन। पौलुस को 3 अध्याय में पतरस कहता है, दूसरा पतरस में उसको वो ज्ञान का वरदान मिला हुआ है। प्रेरितों का 13 अध्याय का 10 वचन पढ़िए। प्रेरितों का 13 अध्याय का 10 वचन। प्रेरितों का 13 अध्याय का 10 वचन। ढेर सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? वचन को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। परंतु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। क्या करना चाहा एलीमास ने? एलीमास जो टोन्हा वाला है, उसने उन यहूदी क्या बोलते हैं टोन्हा को जो विश्वास में आना चाहता था, उसका काम को बिगाड़ दिया, उसको उद्धार में आने से रोक दिया। तो पौलुस उसको क्या कहता है? अभी आपने पढ़ा 10 वचन। ये सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सफल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? उसके अंदर वो ज्ञान आया, वो समझ गया शैतान के कामों को, कि शैतान वहां पर क्या षड्यंत्र रच रहा है, वो किस तरह प्रभु के कामों को बिगाड़ रहा है। ज्ञान, वचन में लिखा है, उसी आत्मा के द्वारा किसी को बुद्धि की बातें और किसी को ज्ञान की बातें दी जाती है। हालेलुया। पौलुस के अंदर वो ज्ञान की बातें आई, उसको जानकारी, ज्ञान मतलब होता है जानकारी। आप समझ जाते हैं, चीजों को
आप समझ जाते हैं। बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि की जो बातें हैं, मैं उसके बारे में आपको बाद में आपको उसको समझाऊंगा। अभी हम लोग पौलुस को पहले देखेंगे। ज्ञान उसने दिखाया, जब वो ज्ञान की बातें आई कि शैतान कैसे वहां पर परमेश्वर के काम को बिगाड़ रहा था, वो उस चीज को जान गया। प्रेरितों का 16 अध्याय हम लोग निकालेंगे, 16 से 18 पढ़िए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी और भावी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और सारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तू उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने उसके अंदर में एक आत्मा को पहचाना, दुष्ट आत्मा को। क्या वो आत्मा थी? भावी की आत्मा। पहले वो तारीफ कर रही थी तो ये लोग खुश थे कि हाँ ठीक है, बढ़िया बोल रही है और हम लोग का प्रभु का काम आगे बढ़ रहा है, सबको प्रमोशन कर रही है, बोल रही है कि ये लोग प्रभु के दास लोग ऐसा। लेकिन फिर वो पहचान गया कि असल में वो परमेश्वर की आत्मा नहीं, वो एक दुष्ट आत्मा है, भावी की आत्मा है। तो अभी हमने देखा कि पतरस में उसको बुद्धि मिला है, फिर हम देख रहे हैं कि प्रेरितों में उसको ज्ञान मिला है, वो शैतान के कामों को पहचान रहा था, वो कैसे वो लोग का शत्रु बिगाड़ रहा है प्रभु के कामों को। और तीसरा अभी हम देख रहे हैं कि वो उस स्त्री के अंदर, उस लड़की के अंदर में उस दुष्ट आत्मा को पहचान गया कि कौन सी दुष्ट आत्मा है, और बोला कि ये भावी की आत्मा है। क्या आत्मा है? भावी की आत्मा। भावी की आत्मा आप जानते हैं क्या होता है? किसको पता है भावी की आत्मा क्या होता है? लोगों के बारे में। हाँ, भावी की आत्मा क्या करता है? लोगों के बारे में बताता है आप कैसे इंसान हैं, आपके साथ क्या होने जा रहा है। कभी कभी आपका हाथ देख के बताएंगे, आपके माथे को देखकर बताएंगे। ये कौन सा आत्मा है? भावी की आत्मा। तो मसीह लोग कभी अपना हाथ नहीं दिखवाना चाहिए, वो भावी की आत्मा है। कभी अपने नाम से चिट्ठी निकालो, तोता आएगा चिट्ठी निकालेगा, वो भावी की आत्मा का काम। वो सब चीजों में कलीसिया कभी नहीं जाना है। परमेश्वर इजरायलियों को मना किया वो सब चीजों में जाने के लिए। हाथ दिखाना, सुबह शुभ लकीरों को पढ़वाना, वो सब चीजों से इजरायलियों को परमेश्वर मना किया। लेकिन वो लोग जब भी गिर गए वो लोग वापस वो सब चीजों में चले जाते थे। पहला कोरिन्थियों का 14 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 18 वचन। 18 वचन। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। पौलुस क्या कह रहा है? मैं सबसे ज्यादा अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। पौलुस का आदत था, वो ज्यादातर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था परमेश्वर से। तो उसके अंदर हम लोग कितने वरदान देखे? बुद्धि, ज्ञान, आत्मा को पहचानना, और यहाँ पर हम देख रहे हैं वो खुद बोल रहा है कि मैं अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूँ, और सिर्फ नहीं बल्कि बहुत प्रार्थना करता हूँ। फिर उसी 14 अध्याय का हम लोग यदि 13 वचन को देखें, 14 अध्याय का 13 वचन। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। वो सिखा रहा है कलीसिया को, बोल रहा है जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो प्रार्थना करे कि उस अन्य भाषाओं को वो सिखा सके, यानी उसका अनुवाद कर सके। वो क्या बोल रहा है उसको वो बोल सके। कलीसिया में एक बार झारड़ी में एक बहन अन्य भाषा में पूरा प्रार्थना करना शुरू कर दी, और जब उसको ना वचन के लिए प्रार्थना दिया, उसको मैंने बोला कि बहन आप वचन के लिए प्रार्थना कीजिए, और वो अन्य भाषा में शुरू होगी प्रार्थना करने। और वचन अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 आमीन बोल दी।
मैं बोला आपने क्या प्रार्थना किया? वो बोली मैं वचन के लिए प्रार्थना की। तो फिर मैंने उसको कुरिन्थियों से दिखाया। पौलुस बोलता है कि जब तक अनुवाद करने वाला ना हो और अगर तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो तो दूसरा व्यक्ति आमीन कैसे बोलेगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। और जब उस वचन को दिखाया मैंने तो उसको समझ में आया, क्योंकि लोगों में जानकारी का कमी है। वचन वो लोग पढ़ते नहीं है, बाइबल ठीक से मनन नहीं करते। बाइबल के कई हिस्से हैं जिनको अभी तक उन्होंने छुआ नहीं, उसको पढ़ा नहीं। और ये जानकारी का कमी, ये ज्ञान का कमी के कारण आप प्रभु के वरदानों में सही से उसको इस्तेमाल नहीं हो पाते। इसलिए मैं आपको बोला दो चीजें जो है वो जरूरी है प्रभु के वरदानों में इस्तेमाल होने के लिए। क्या क्या है वो चीजें? पहला आप लोग नहीं लिखे, मैं उसको आपको बार बार बताया था। प्रभु से प्रेम और वचन का ज्ञान। वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और प्रभु के करीब रहना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से संगति रहना बहुत जरूरी है। क्या क्या लिखाया था? आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे? तो अगर वचन का ज्ञान आपके पास नहीं है, जानकारी आपके पास नहीं है, तो फिर आप इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। या अगर इस्तेमाल भी होंगे तो आप गड़बड़ी करेंगे अगर आपके पास वचन का ज्ञान नहीं होता है तो। और वो व्यक्ति अनुवाद के बारे में कलीसिया को कैसे सिखा रहा है? उसका सिखाना इस बात को बताता है कि उसने उस वरदान को चखा है, उसने उस वरदान को जाना है, तभी वो सिखा पा रहा है। अगर वो ये बात नहीं सिखाता तो लोग यही सोचते कि हम लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। वो ये बात नहीं समझ पाता कि अन्य भाषाओं को वरदान भी किया जा, अनुवाद भी किया जा सकता है। इसका मतलब वो व्यक्ति अनुवाद को जानता था। उसी 14 अध्याय का यदि हम 6 वचन को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 6 वचन। इसीलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हालेलुया। हालेलुया। वो बोल रहा है अगर मैं ज्ञान से ना बातें करूं, अगर भविष्यवाणी ना करूं और तुम्हें प्रकाशन ना दूं तो तुम्हारा क्या लाभ होगा? पौलुस के अंदर वो ज्ञान की बातें थी। वो बता रहा है अपने बारे से कि अगर मेरे अंदर से वो ज्ञान तुम्हें ना मिले, अगर मेरे अंदर से तुम्हें भविष्यवाणी ना मिले, वो बता रहा है कि पवित्र आत्मा उसको भविष्यवाणी में इस्तेमाल कर सकता है। उसके अंदर वो वरदान है। हालेलुया। उसी कुरिन्थियों का हम लोग देखेंगे 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, उसका 2 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 2 वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर वो विश्वास के बारे में बात कर रहा है। मेरे अंदर यदि भविष्यवाणी का वरदान हो और विश्वास के बारे में कह रहे हैं। प्रेरितों का 20 अध्याय का 9 वचन पढ़िए। जिस तरह का पौलुस का जीवन है, मैं जो रेफरेंस आपको दे रहा हूँ बाइबल में से वचन निकाल कर, अगर वो रेफरेंस में ना भी दूं, हम सिर्फ इस एक बात से पता लगा सकते हैं कि उसने हर वरदानों को चखा है, क्योंकि उसने सिखाया कलीसिया। आप मेरी बात समझ गए? क्योंकि उसने सिखाया विश्वास का वरदान के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में, अन्य भाषाओं के बारे में। ये बात बताता है कि उसको वो चीजों के बारे में मालूम है। प्रेरितों का 20 अध्याय का 9 वचन। और यूसुफुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था। जब पौलुस देर तक
बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। क्या लिखा है? ऊपर एक व्यक्ति सो रहा था जब पौलुस प्रचार कर रहा था। और कितने बजे प्रचार कर रहा था पौलुस? रात में प्रचार कर रहा था। सोचो वो कलीसिया का कैसा दौर था, कैसा समय था जब लोग छुपते छुपाते से सेवकाई कर रहे थे, आत्माओं को ला रहे थे। और कलीसिया वो लोग वचन सिखाने का जो समय था वो रात का समय था। रात में एक घर में वो लोग बैठकर ऊपर वाले कमरे में वचन सिखा रहा था और एक व्यक्ति खिड़की में हवा खाऊंगा बोल के बैठा था, है ना। और नीतू जैसे उसको नींद आ रहा था वचन सुनते सुनते। और नींद में वो क्या हो गया? नींद में जाओगे तो आप प्रभु में गिर जाओगे। वो गिर गया और क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ऊपर से गिरा तो उसका नींद, सच में उसको पूरा नींद चला गया, पूरा ही नींद आ गया उसको, गहरी नींद में चला गया। और फिर पौलुस आकर उसके बाद आप पढ़ेंगे, लिखा है उसने प्रार्थना करके उसको जिंदा किया। मुर्दों को जिंदा करना होता है चमत्कार वाला वरदान। हालेलुया। वो आश्चर्य कर्मों में आता है। उसके बाद प्रेरितों का 14 अध्याय निकालेंगे, 8 से 10 हम पढ़ेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने की विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा वरदान है? चंगाई का वरदान। उस जन्म से लंगड़े को पौलुस ने चलाया, उसको चंगा किया। अब आप देख रहे हैं पौलुस के जीवन में सारे वरदान काम कर रहे थे और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो जब पौलुस को दे सकता है तो वो हर किसी को दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो सारे वरदान जो है वो कलीसिया के लिए रखे गए। बोलिए, हर एक वरदान मेरे लिए। हालेलुया। किसके लिए है वरदान? आपके लिए परमेश्वर रखा है, कलीसिया के लोगों के लिए वो रखा है। और वो वरदान प्रभु अपने लोगों को क्यों देता है? प्रभु का देह उन्नति पाने के लिए। क्या होने के लिए? कोई वरदान आपका बढ़ोतरी करने के लिए नहीं, आपका नाम बढ़ाने के लिए नहीं है। वो आपको इसलिए दिया गया ताकि उसके द्वारा कलीसिया आशीष पाए। बोलिए अपने पड़ोसी को, कलीसिया आशीष पाए। हालेलुया। और वरदानों के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? भूख और प्यास होनी चाहिए। धुन में लगे रहो। कुरिन्थियों का 14 अध्याय का पहला वचन में आपने क्या पढ़ा? जैसे कि तुम आत्मिक धुन में, प्रेम में जैसे तुम हो, वैसे आत्मिक धुन में भी लगे रहो। कोई वरदान आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर वो लालसा ना हो उस वरदान को पाने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहता है बेहतर वरदानों की धुन में रहो, बेहतर वरदानों को खोजो। ऐसा वरदान खोजो जिससे कि मतलब कलीसिया का उन्नति हो। ऐसा वरदान के लिए प्रभु से मांगो जिससे कि आत्माएं बचाई जाए। ऐसे वरदान के लिए प्रभु से मांगो जिससे कलीसिया का सुरक्षा हो। हालेलुया। हर वरदान प्रभु कलीसिया के लिए दिया है। कलीसिया के लिए मतलब प्रभु का राज्य बढ़ता है। जब एक वरदान से आप इस्तेमाल होते हैं और आत्माएं आने लगती है, वो प्रभु का देह उन्नति हो रहा है, उसका राज्य बढ़ रहा है। जब प्रभु आपको एक वरदान में इस्तेमाल करता है जहां पर आप बैठ करके बोल देते हैं कि ये व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा से भरा है, वहां पर कलीसिया का उन्नति होता है। आप उस व्यक्ति को छुटकारा दे पाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से भरा है, कोई उसको जान नहीं पा रहा है। ये आत्मा को पहचानने वाला वरदान होता है। हालेलुया। आत्मा को जो पहचानने वाला वरदान होता है उससे आप लोगों के अंदर की आत्मा को पहचान पाते हैं। डिटेल में जो 9 वरदान जो है हम लोग आज नहीं देखेंगे, हम लोग कल उसके बारे में देखेंगे। जो 9 वरदान है, जो बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, है ना। और क्या है? आत्मा को पहचानने का वरदान, अन्य भाषाएं, अनुवाद, भविष्यवाणी, विश्वास और चंगाई और आश्चर्य कर्म। ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं उसको? हम
पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ खुलकर जो है हम लोग कल उसको देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का काफी समय हो गया। हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे और ये बात हमको सीखना है कि वरदान में जब तक कलीसिया नहीं आएगा, सामर्थ से जब तक नहीं बढ़ेगा। हम जब सामर्थ की बात करते हैं, सामर्थ वरदान के रूप में दिखता है हमारे द्वारा। हालेलुया। सामर्थ कैसे दिखता है? कैसे कोई बोलेगा कि आप सामर्थ पाए? जब आप किसी पर हाथ रखें वो चंगा हो जाए, आप वो सामर्थ पाए, आपके ऊपर सामर्थ। आप जब अन्य भाषाओं में जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप सामर्थ पाए। हालेलुया। आप जब लोगों का भाषाओं को देखकर आप बोल दे रहे हैं कि ये बहन ये बोल रही थी प्रार्थना में, आप सामर्थ पाए हैं। सामर्थ वरदानों के रूप में झलकता है बाहर। सामर्थ वरदानों के रूप में दिखता है। जब आप कोई वरदान में इस्तेमाल नहीं होते हैं, फिर आप नहीं बोल पाते कि मैं सामर्थ पाया हूं। एक ना एक वरदान आपके जीवन दिखता है जब आप सामर्थ आता है। भले आप अन्य भाषा ना पाए हो, लेकिन हो सकता है अन्य भाषा को तर्जुमा करने का, उसको अनुवाद करने का आप वरदान पाए हो, या फिर चंगाई करने का वरदान आप पाए हो। वरदान किसी ना किसी, कोई ना कोई वरदान हर व्यक्ति में आता जरूर है। हो सकता है जो वरदान आपके अंदर है उसके अंदर नहीं है, या जो उसके अंदर है उनके अंदर नहीं है, लेकिन सबके अंदर वरदान दिखना जरूरी है। अगर आप बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया हूँ, अगर मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हूँ, वरदान आपके द्वारा निकलना है। कोई ना कोई वरदान निकलना है आपके द्वारा। हालेलुया। प्रभु अपने आत्मा से बपतिस्मा आपको क्यों देता है? ताकि आपके द्वारा सामर्थ निकले। वो सामर्थ किसी भी रूप में निकल सकता है। लोगों को चंगाई देने के रूप में निकल सकता है, लोगों को सुसमाचार सुनाने के रूप में निकल सकता है, लोगों को आत्माओं को पहचानने के रूप में वो सामर्थ निकल सकता है, अद्भुत कार्य करने के लिए आपके द्वारा निकल सकता है। आप बाहर निकलोगे, बारिश हो रहा है और बोलोगे रुक जा यीशु के नाम में, बारिश तुरंत रुक जाता है। मीटिंग हो रही है और अचानक से बारिश शुरू हो गया, आप हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, बारिश बंद हो। वो क्या है? वो आश्चर्य कर्म है। हालेलुया। तो आत्मा का जो सामर्थ होता है आपके पर जब आता है, वो वरदानों के रूप में बाहर निकलता है। और वो वरदान निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उसके धुन में लगे रहना पड़ता है। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोलिए अपने पड़ोसी को, धुन में लगे रहना पड़ता है। हालेलुया। जिसके अंदर धुन नहीं है वो कभी वरदानों में नहीं बह सकता, वरदान उसके द्वारा कभी नहीं निकल सकता। वचन कहता है प्रेम के साथ वरदानों के धुन में लगे रहो। हालेलुया। और ये जो आत्मा के जो वरदान है, ये प्रभु आपके अंदर हर बार जो आप मांगते रहेंगे आपके अंदर डालता रहेगा, ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नीतू ने एक वरदान मांगा, मांगो क्या वरदान आपको चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए अनुसुया सिस्टर? आपने एक वरदान मांगा प्रभु से, कौन सा वरदान? चंगाई चाहिए। सुनवानी सिस्टर आपको क्या चाहिए वरदान? सुसमाचार आप सुना सके, ठीक है? वो तो हिम्मत है सुसमाचार सुनाने का। ये जो 9 वरदान लोग जो अभी मैं बोला, उसमें से अन्य भाषा, तो अन्य भाषा बोलने का जो वरदान आप मांगे, तो स्वर्ग से अन्य भाषाएं आपके अंदर आएंगी, चंगाई उनके अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जब आपको कोई वरदान मिलता है, वो वरदान आपको उस समय नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं ये वरदान मुझे आज मिला। जिस दिन आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना किए, आप बोलते हैं आपको सिस्टर अन्य भाषाओं का वरदान कब मिला? मेरे को उतने फलाने साल में मिला, मेरे को उस दिन मिला। हम यही बोलते हैं ना। कोई भी वरदान आपको कभी एक नियमित समय पर नहीं मिलता है। हर एक वरदान आपके अंदर में रहता है। हालेलुया। 9 के 9 वरदान आपके अंदर में है। क्यों आपके अंदर में है? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा खुद वो कंपनी है, वो फैक्ट्री है जो उस वरदानों का उत्पादन करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत खुशी हो रही है ना इस बात। तो वो वरदान जो है वो हर एक विश्वासी के अंदर में वो रखा गया, उस मटके के अंदर। आप सेंट देखिए, सेंट का बॉटल, इत्तर कितना खुशबू रहता है।
आप यहाँ थोड़ा सा ऐसा बूंद लगा देंगे, वो हवा से दूर दूर तक जाता रहेगा। वो ढक्कन जब तक उस पर लगा हुआ है, वो इतना खुशबूदार चीज बिल्कुल बाहर पता नहीं चलता है। आप उसको हाथ में लेकर चलते रहेंगे, लोगों को लगेगा इसके पास कोई सेंट नहीं है, लेकिन आपके पास एकदम कड़ा सेंट है। हालेलुया। लेकिन वो बंद है। हालेलुया। क्या हुआ है? वो बंद है, उस पर ढक्कन लगा हुआ है। वो ढक्कन वो सारा चीज को क्या करके रखा है? कैद करके रखा है। लेकिन जैसे ही आप उस ढक्कन को हटाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। हालेलुया। उसी तरह आत्मा के सारे जो वरदान हैं वो हमारे अंदर में दबे हुए हैं, और उसको कौन लेकर के बैठा हुआ है? ढक्कन हटाने का काम हमारा है। किसका काम है? बोलिए अपने पड़ोसी को। पवित्र आत्मा उस ढक्कन को नहीं हटाएगा, उसको हम हटाते हैं। ढक्कन को हटाने का मतलब होता है समर्पण, पवित्र आत्मा के साथ जीना, उसके साथ चलना। आप जितना प्रभु आपके लिए छोड़ दिया है, वो आसमान जैसा असीमित वो महिमा, वो सामर्थ आपके लिए प्रभु खुला छोड़ दिया है। आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप कितना ढक्कन खोल सकते हैं, आप उस चीज को कितना आजाद होने के लिए छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और हम लोग सोचते हैं मेरे को वरदान चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए वरदान चाहिए, प्रार्थना। वो आपके ऊपर है। वो अंदर में जो आपके अंदर बैठा है, उसको आप ढक्कन लगा कर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे आपका प्रभु के साथ रिश्ता बढ़ते जाता है, फिर वो ढक्कन हटने लगता है और एक एक वरदान आपके अंदर से निकलना शुरू होता है। लोग उसका खुशबू लेना शुरू करते हैं, चंगाई आपसे लेना शुरू करते हैं, भविष्यवाणी आपसे लेना शुरू करते हैं। लेकिन वो एक ही आत्मा ये सारे वरदानों को निकालता है। हालेलुया। आपको समझ में आ गया? एक बार रात को एक भाई से मेरी बात हो रही थी। वो भाई आजकल बहुत बड़ा सेवक है, और वो जब मेरे को बोल रहा था कि मेरे को भैया प्रभु का वरदानों में इस्तेमाल होना है, मेरे को चाहिए करके, और कई बातें मैं उसको सिखाया नहीं। अच्छा हुआ नहीं सिखाता तो वो और अपने आप को यीशु मसीह बोलने लगता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वो व्यक्ति को मैं बहुत सारा बात नहीं सिखाया, क्योंकि कई बार कुछ लोगों को आपको सारा चीज सिखाना नहीं चाहिए। उन्हीं को वो बातें सिखानी चाहिए जो लोग उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं। क्योंकि जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है, लोग कपटी होते हैं और दुष्ट होते हैं, और जब उनके हाथों में ज्यादा ज्ञान समझ आ जाता है तो फिर वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और उसको मैं ये बात पूरी तरह नहीं बताया, मैं बस ये पहली बात बताया कि आपके अंदर प्रभु ने सारे वरदानों को रखा है। जैसे आप लोग खुश हो गए, वो पूरा खुश हो गया। बोला मैं इतने दिन से प्रभु से वरदान मांग रहा था, प्रभु मेरे अंदर में रखा है, मैं ये बात पता ही नहीं था, मेरे को धन्यवाद पास्टर जी, भैया बहुत धन्यवाद बोल के वो बहुत खुश हो गया। और मैं वहीं पर रुक गया, मैं और उसको आगे कुछ नहीं बताया। और बाद में पता चला वो एक धोखेबाज इंसान है, वो एक कपटी व्यक्ति है। और मेरे को फिर ये एहसास हुआ कि अच्छा उसने मैंने उसको कई आत्मिक बातों के बारे में नहीं बताया। तो ये जो वरदान है ये कहाँ पर है? हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा से लेकर बैठा हुआ है। और आप जितना समर्पण होंगे, जितना उस ढक्कन को आप हटाते जाएंगे, वो खुशबू आप में से निकलने के लिए तैयार है। परमेश्वर उस वरदान को इस्तेमाल करना चाहता है अपने लोगों के द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा। वो चाहता है वो काम करे। जब प्रेरितों ने प्रार्थना किया, बोला प्रभु अब अपने हाथों को बढ़ा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतरा। हालेलुया। उन लोगों ने अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ इस तरह बना के रखा उनका जीवन कि पवित्र आत्मा उनके द्वारा उस वरदानों को खोलते गया और वो वरदान उनके द्वारा निकलते गए। नामधारी लोग कभी वरदानों में इस्तेमाल नहीं हो सकते। कलीसिया में एक दिन आने एक दिन नहीं आने, ये लोग कभी नहीं इस्तेमाल हो पाएंगे। मैं आपको ये बात लिख कर दे रहा हूँ, आज आप लिख लो। कल को अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, आपको मेरी बातें याद रहेंगी। जितने लोग जो आज नामधारी हैं, जो 2 दिन आते हैं 3 दिन नहीं आते हैं, आप उनको कभी वरदानों में इस्तेमाल होते हुए नहीं देखोगे। ये लिख लो, आप मैं बोल रहा हूँ, कभी नहीं देखोगे आप। जिन्होंने प्रेरितों के समान अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ बरोबर संगति में रखा, वचन में रखा, प्रेरितों के अधीन में रखा, ऐसे ही लोग जो निरंतर प्रभु में लगे रहते हैं, कंटिन्यू,
वही लोगों के द्वारा वरदानें निकलती। ये लोग सिर्फ अपना पीठ थपथपाएंगे, ठंडा लगा, गरम लगा, गुनगुना लगा, रोंगटे खड़े हुए, हिलने लगे, गिरने लगे, यही सर्कस कर करके ये लोग दफन हो जाएंगे एक दिन। आप देखोगे, मेरी बातों को याद करोगे। ये लोग कभी नहीं जाएंगे उस सामर्थ्य में, ये लोग कभी नहीं जाएंगे उस महिमा में, क्योंकि ये लोग खेल करने आए हैं प्रभु के राज्य में। इनके अंदर वो भूख नहीं है आत्माओं को जीतने का, इनके अंदर वो भूख नहीं है कि परमेश्वर का सामर्थ्य दुनिया देखे, इनका वो मैच्योरिटी नहीं आया। ये लोग अभी अपने स्तर में ही जी रहे हैं, हर चीजों को अपने लाभ के लिए देख रहे हैं। मैं प्रभु में आया उद्धार पा जाऊं, अपना स्वार्थ। मैं चर्च जा रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर के अनंत जीवन में चला जाऊं। मैं चर्च जा रहा हूं ताकि मेरा शरीर में चंगाई आ जाए, मेरा घर शांति से रहे। अपने ही तरफ केंद्रित है, एक बच्चा जैसा उनका समझ है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? वो लोग अभी तक सियान नहीं बने, उनका समझदारी खुला नहीं कि मसीह की दुनिया अपना नहीं, उसके लिए होता है, यीशु के लिए होता है। हालेलुया। जिस दिन लोग यीशु के लिए समझना शुरू करते हैं, फिर वो हर काम बेहतर तरीके से करते हैं। संगति बेहतर उनका होता है, घर में प्रार्थना उनका बेहतर होता है, वचन मनन बेहतर होता है, प्रभु के लिए देना बेहतर होता है, हर काम उनका बेहतर स्तर में। हालेलुया। हर एक काम का बेहतर स्तर आप देखना शुरू करते हैं उनके जीवन में, जो हर काम को प्रभु के लिए जोड़ देते हैं कि मैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूँ। वो थकते नहीं है सेवा करने में, वो थकते नहीं है पहुनाई करने में, क्योंकि आप थकावट तब महसूस करेंगे जब आपको लगेगा मैं किसी इंसान के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बड़प्पन के लिए कर रहा हूँ, अपना नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब आपकी दिशा बदल जाती है, आप मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ करके जब आपके अंदर ये समझ आ जाती है, आपका थकावट दूर हो जाता है। हालेलुया। मेरी बात आप समझ गए? तो ये स्तर है। आप कैसे मानसिकता लेके प्रभु में अभी तक चल रहे हैं? इतना वचन, इतनी गहरी बातों को इतने सालों से सीखने के बाद भी अगर आपका दिमाग अभी तक खुला नहीं, आप अभी भी 2 दिन आकर 3 दिन गायब रहने वाले लोग हैं। एक दिन प्रार्थना करते हैं घर में, एक दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, 2 दिन वचन पढ़ते हैं, 3 दिन वचन बंद रहता है। आप कभी उन स्तर में नहीं जाने वाले हैं। लिख लीजिए इन बातों को। आपसे पीछे आने वाले विश्वासी लोग उस आत्मा के स्तर में चले जाएंगे, उन वरदानों में, उन सामर्थ में वो भर के इस्तेमाल होते रहेंगे और आपको उस समय शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं एक बात बताऊं, कई लोगों को शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती है, बेशर्म होते हैं कई लोग। उनको संतुष्टि हो चुका है, मैं तो स्वर्ग में रजिस्ट्री हो चुका है, अन्य भाषा पाने से क्या, नहीं पाने से क्या। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? वो एक तोड़ा जिसको दिया गया था वो भी ले लिया जाएगा। वो उद्धार के लिए जो पकड़ के बैठा है, प्रभु मैं सोच रहा था आप न्याय करोगे, आप मेरे से ज्यादा लेखा लोगे, मैं डर गया, मैं उस एक तोड़ा को छिपा के रखा, उसको गंवा ना दूं बोल के। प्रभु ने बोला, दुष्ट, क्या तुझे मैं इसलिए दिया कि तू उस एक चीज को पकड़ के रहे? मैं बाकी लोगों को दिया, वो लोग बढ़ने लगे, उन्होंने तरक्की की, तूने उस एक चीज को पकड़ के रखा। बोला ले लो इससे, और उसको जो जिसके पास ज्यादा है, और उस व्यक्ति को अंधेरे में फेंक दिया गया करके लिखा है। जो लोग सिर्फ उद्धार पाने के लिए प्रभु में है, जिस दिन वो आएगा कलीसिया को लेने के लिए, उससे वो एक तोड़ा ले लिया जाएगा, वो उद्धार उससे छीन लिया जाएगा, और उसको भी वही बात बोला जाएगा कि तू बढ़ना था, तेरे को तरक्की करना था, लेकिन तू वो एक चीज को पकड़ के छुपा के रखा, मैं इसको पा लिया हूं, अब इसको गंवाऊंगा नहीं, वो भी तुझसे छीन लिया जाएगा, तो उसको गंवा देगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जितने भी लोग जो नामधारी, ये बहुत मुश्किल है उनका प्रभु के राज्य में जाना। वरदानों में इस्तेमाल होना तो दूर की बात, प्रभु के राज्य में जाना मुश्किल है। मैं ये बातें कई बार कलीसिया में बोलता हूँ, लेकिन लोगों का दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उनको ये बात समझ में नहीं आता। उनको लगता है संगति में बैठना, कलीसिया में आना, पास्टर जी का बात को मानना होता है। नहीं, ये आप प्रभु का आदेश को मान रहे हैं। उसका वचन बोलता है हर दिन संगति करो। 2 दिन संगति होती है, उसमें लोग गायब रहते हैं। उपवास प्रार्थना बुलाया जाता है, लोग गायब रहते हैं। शुक्रवार के दिन देखिए कितने लोग हैं। उठा लिए जाने वाले दिन भी वैसे ही होगा, खाली खाली रहेगा लोगों का भीड़। आप ये बात समझ रहे हैं? प्रार्थनाओं में जैसा भीड़ दिखता है या खालीपन दिखता है, उपवास में जो भीड़ या खालीपन दिखता है, उठा लिए जाने वाले दिन भी वही नजारा होगा। जिन्होंने
प्रार्थना वाले दिन, कलीसिया वाले दिन, उपवास वाले दिन जाने को जरूरी नहीं समझा। उठा लिए जाने वाले दिन भी वो लोग जरूरी ना समझे कि हम क्यों नहीं उठाए जाए। आपको मेरी बात समझ में आई? उस दिन जब आपका हाजिरी नहीं था, इस दिन भी आपका हाजिरी नहीं होगा। ये सच्चाई है। मेरी बात आपको यकीन नहीं होगी, उस दिन आप देख लेना मैंने जो बोला आपको। प्रभु ईमानदारी मांगता है, प्रभु भूख और प्यास उसके कलीसिया से मांगता है। जिनके अंदर भूख और प्यास होता है वो दौड़े चले आते हैं कलीसिया में, वो उपवास में बैठते हैं, प्रार्थना है। हम उपवास क्यों कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं? हम उसके लिए कर रहे हैं। हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? उसके लिए कर रहे हैं। कोई काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उपवास नहीं करते, इसलिए आप, इसका मतलब आप उसके लिए नहीं कर रहे हो। आप संगति नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उसके लिए नहीं कर रहे हो। प्रभु के राज्य में, चर्च में होने वाले हर एक काम उससे संबंधित है, यीशु मसीह से संबंधित है। आप गाने किसके लिए गा रहे हैं? यीशु मसीह। आप बजा किसके रहे हैं? यीशु के लिए। आप संगति किसके लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए। हर चीज यीशु के लिए आप कर रहे हैं। और आप एब्सेंट रहने का मतलब होता है आप यीशु के लिए करने से अपने आप को दूर रख रहे हैं। आपको लग रहा है वो आपको लेगा, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता वो लोग जाएंगे। कई कलीसिया में यही स्थिति है। सोनू पास्टर से एक दिन जब मेरी बात हो रही थी, वो हम लोग ऐसे मजाक करते रहते फोन पर, और वो बोले भैया इस बार आपको कलीसिया आना है, यहाँ पे प्रचार करना है। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ। मैं बोला एक पोस्टर बना दो, मैं बोला बैनर, उसमें लिखो फायर मीटिंग। आप देखते हैं ऐसे बैनर्स को भी देखे हैं मीटिंग्स का। फायर मीटिंग, अभिषेक मीटिंग, सामर्थ मीटिंग, स्वर्गीय आग, ऐसा लिखो। एक तो बैनर बना, वो भी हंस रहा था। हाँ भैया मैं ऐसा ही लिखूंगा। ऐसा लिखने से ना भैया जो लोग नहीं आते वो लोग भी आ जाएंगे चर्च में। ऐसे हम लोग को मजाक होता रहता है, और ये सही बात है। जब आप बोलो कि आज आग उतरेगा, तेल, एनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग, ऐसा लिखो। मैं कई बार व्हाट्सएप में देखता हूँ कई पास्टर लोग अपना फोटो डाले रहते हैं, सब खड़े रहते हैं और ऊपर से तेल गिरता रहता है। तेल अभिषेक मीटिंग बोल के लिखे रहते हैं। वो व्यक्ति लोग, जो लोग नामधारी होते हैं ना, उसको देखते ही उनके अंदर की आत्मिकता जागृत हो जाती है। जो कभी नहीं आते हैं उपवास प्रार्थनाओं में है, कोई नहीं आते हैं, वो देखते ही उनके अंदर से आत्मा पूरा जाग जाता है और दौड़ते वो लोग आके बैठेंगे। क्यों? हमको तेल थोड़ा लगा देगा तो हम अभिषेक में भर जाएंगे। कोई प्रॉफिट या कोई भविष्यवक्ता बोलेगा आज मैं ले हैंड प्रेयर करूंगा, आज लोगों को मैं प्रेरित खड़ा करूंगा, भविष्यवक्ताओं को खड़ा करूंगा। आ जाएंगे सब, बूढ़ा को रगड़ने वाला भी आ जाएगा, मैं भविष्यवक्ता बनूंगा। जो घर में बाइबल एक दिन भी नहीं खोलता है, जो दिन भर टीवी चला करके पिक्चर देखता रहता है, वो तुरंत व्हाट्सएप में देखते क्या ले हैंड होगा, हाथ रखने का, मेरे ऊपर प्रार्थना होगा, चलो भाई टीवी बंद करो, दौड़ के जाएगा। ये लोग जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। ये कलीसिया में आपको ईमानदारी सिखाई जाती है, सीखो। आपने मेरी बात को सुन रहे हैं? ये कलीसिया आपको ईमानदारी सिखाता है। अगर आप इस कलीसिया में कुछ भी नहीं सीखे, अगर ईमानदारी सीख गए, आपका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि वो ईमानदारों को लेने आ रहा है। ईमानदारी सबसे बड़ा चीज है। विश्वास योग्यता, जो संडे को जो बता रहे थे सोनू पास्टर जी, विश्वास योग्यता बहुत बड़ी चीज है प्रभु के राज्य में। एक पति अपने पत्नी से क्या चाहता है, एक पत्नी अपने पति से क्या चाहता है, वो विश्वास योग्यता जो आपका स्वामी आ रहा है उसके प्रति आप कितना विश्वास योग्य हैं। आप दुनिया के प्रति विश्वास योग्य है कि अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है? आपको आपका घर वाला बोल देगा नहीं ये काम नहीं करना है, दुनिया के लोग बोलेंगे नहीं ये काम तू कर, आप क्या करते हैं? मेरा पति बोल दिया, मैं कैसे करूंगी, आप सोच में पड़ जाते हैं। वैसे आपका उसका बात आपको दबाव डालना चाहिए। मेरी बात समझ गए? लेकिन यहाँ लोगों पर समाज का बात दबाव डाल रहा है, दुनिया का बात दबाव डाल रहा है। उनको ये नहीं लग रहा है कि प्रभु बोला है मैं कैसे करूंगा, दुनिया बोला है
अरे मैं नहीं करूंगा तो क्या सोचेगा, वो दोस्ती तोड़ देगा, वो नहीं आएगा, मेरे को पूछेगा नहीं, सगा है, पौना ही नहीं करबो तो कैसे हुई, तू तो हो जाए समाज में। लोगों का बात का आपको ज्यादा दबाव है। ये क्या है? ये प्रभु के प्रति बेईमानी है, अविश्वास योग्यता है। ये दुनिया आपका स्वामी नहीं है। आपका घर में आपका पति भी आपका असली स्वामी नहीं है। आपका असली स्वामी आपका यीशु मसीह है। वो आपका पहला प्रभु है, वो पहला स्वामी आपका वो है। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा स्वामी लोग आपके ऊपर में है, लेकिन पहला स्वामी यीशु मसीह है। उसका बात पहले, उसका काम पहले, उसका जिम्मेदारी पहले, उसके लिए पहले, फिर दूसरों के लिए। पहले उपलब्धता उसके लिए हम होना चाहिए, बाद में दूसरों के लिए हम उपलब्ध होंगे। पहला काम उसका हम पूरा कर दें, फिर दूसरों के काम करने के लिए हम रहेंगे। उसका काम छोड़ के दूसरा का काम नहीं करेंगे, उसका बात काट के दूसरा का बात को नहीं मानेंगे। ये होती है ईमानदारी, विश्वास योग्यता। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें उसके वचनों के लिए।